एक बार फिर आपका स्वागत है फ्लोरेसेंट पब्लिक स्कूल की डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज surface chemistry. Okay, so today we talk about the purification of colloids. In our previous lecture we already prepared these colloids. colloids हम बना चुके थे, है ना। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? बहुत कुछ पढ़ लिया। colloid एक आधा पार्ट है। colloid की किसकी बात करूं मैं, तो colloids में आपने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अब पढ़ने हैं। नहीं, कॉलर्ट्स हो चुका। कॉलर्ट्स का प्रिपरेशन आज पढ़ रहे हैं हम, पहले भी पढ़ चुके हैं। प्यूरिफिकेशन आज पढ़ेंगे। देखिए इधर ध्यान से, प्यूरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। सपोज आपने जो कॉलर्ट्स बनाया, कॉलर्ट्स बनाने में आपका इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स का। आपने एक मेथड पढ़ी होगी पेप्टाइजेशन। बेसिकली इन केस ऑफ पेप्टाइजेशन, जहाँ कॉलर्ट को प्रेसिपिटेट से बनाया जा रहा था, वहाँ आपने कुछ little quantity जो है, you have to add some little quantity of electrolyte to initiate this peptidation। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी colloid है अगर, तो that is stable because of charge। कोई भी colloids होता है, पार्टिकल होता है, तो उसके आउटर सरफेस पर जो है चार्ज होता है, चाहे वेदर इट इज ए नेगेटिव चार्ज और अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, colloid जब भी होगा आपका कोई, जैसे मान लीजिए colloid का पार्टिकल हो गया, तो इसके यहाँ पर चार्ज होगा, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एंड that stabilize the colloids। ओके, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो colloid की चारों तरफ है, जो इसे स्टेबलाइज कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या, colloid अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो आप इसमें क्या ऐड करते हैं, टू क्रिएट दिस चार्ज, टू एब्जॉर्ब दिस चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ दैट colloids वी हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। आप इसको प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर ऐड किया, या फिर वो ड्यूरिंग रिएक्शन वो बन ऐड हो गए। At that time, you required only colloids, not extra amount of electrolytes. So you have to remove this red color extra amount of electrolytes। ये आपका colloid है, और यहाँ एक parchment membrane जो है, आपने जो भी आपका colloid बनाया है, आपने एक parchment membrane वाला एक आपने बैग लिया है। इस बैग के अंदर आपने colloids फिल कर दिए, इसको आपने हैंग कर दिया यहाँ से किसी बेस से, आपने इसको लटका दिया ऐसे। ओके, और यहाँ आपने फ्रेश वाटर जो आने दिया, ये वाटर जो है इसकी एंट्री हो गई इधर से। पानी जैसे ही जो है बहाव के साथ इधर से इन होगा, यहाँ से आउट होगा। एट दैट टाइम क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो पानी के अंदर डिजोल्व होकर थ्रू दिस परचमेंट मेम्ब्रेन, इसे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसे क्या होंगे, बाहर आना शुरू कर देंगे। ओके, और ये जब बाहर आएंगे चारों तरफ से, तो ये अलोंग वाटर फ्लो ये क्लोड से सेपरेट हो जाएंगे। दूसरी खास बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो आपके पास कोलोइड्स हैं, कोलोइड्स आर नेवर पास थ्रू दी व्हाट parchment membrane। कोलोइड्स की साइज इतनी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दे नेवर कम्स आउट अलोंग दिस parchment membrane। अगर मैं बोलूँ ये कोलोइड जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो इज नॉट पॉसिबल। कोलोइड पार्टिकल यहाँ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ओनली कौन से पार्टिकल, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। So why we need this प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई यहाँ पर? बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे क्या है, चार्ज है। इट्स ओके, बट समटाइम्स जब ये चार्ज जो है, या फिर कोई चार्ज ज़्यादा होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, सपोज किसी ने अपोजिटली चार्ज यहाँ पर ऐड कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आ गया, एक्सेस जो चार्ज होता है इट मे रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप? कोगुलेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे कोलेट पार्टिकल आपस में मिक्स होकर एक क्या बना लेंगे, गैदरिंग कर लेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलेट बिकम डैमेज। फिर वो जो है, जैसे ना दूध फट गया जैसे, तो दिस इज काइंड ऑफ कोगुलेशन प्रोसेस। जो मिल्क होता है आपका, उसे ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते। मिल्क इज अ काइंड ऑफ कोलोइड्स। मिल्क एक कोलोइड का एग्जाम्पल है। जैसे आप उससे थोड़ा सा नींबू ऐड करते हैं, या कोई इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें ऐड करते हैं, तो देट अंडरगो कोगुलेशन, फिर आप बोलते हैं दूध जो है वो फट चुका है। तो दैट इज अ कोगुलेशन प्रोसेस। क्योंकि आपने जो नींबू ऐड किया है उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, एंड दैट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं, यस, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोलोइड की आपको प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड थिंग,
parchment membrane एक semi permeable membrane है which allow only one kind of particle. And why it is called semi permeable? Because it allow only half of the particle, like electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट की साइज छोटी है, कोलोइड्स को रिटेन करता है, ओनली इलेक्ट्रोलाइट को बाहर आने देता है, इसलिए आप पर्चमेंट मेम्ब्रेन यूज करते हैं। पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो है मार्केट में दोनों होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यू टॉक अबाउट द नेचुरल, इट मे बी membrane of a gallbladder, or it may be a membrane of a pig gallbladder. Second thing, if you talk yes, our cell membrane is also semi permeable and semi selective also. So this is your homework. If you have if you are a bio student, then what is the difference, basic difference between semi selective and semi permeable? Okay, so it's not a mean of is not a part of our lecture, but you can search it for the extra knowledge. So parchment membrane नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, दैट मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल जो होती है वो सेलोफेन की बनी होती है, और नेचुरल जो है मैंने बोला आपसे कि गोल ब्लैडर जो है उसकी जो वॉल है दैट इज आल्सो एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए इस तरीके से जो है आपने इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया यहाँ से, और कोलेड आपको प्योर ऑब्टेन हो जाता है आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर वाट एवर। ओके, बट अगर आपको इसी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करना है, फास्ट करने के लिए फिर आप इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस टर्म को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रो प्लस डायलिसिस। ओके, डायलिसिस और कहाँ सुना है आपने, जहाँ किडनी फेलियर का केसेस होता है, एट दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर दी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मींस हीमो मींस ब्लड होता है, और यहाँ इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस का वर्ड जो है बेसिकली फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द कोलोइड्स। ब्लड भी कोलोइड का एक एग्जांपल है, जो मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप ब्लड को अगर आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, आप उससे नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। और इलेक्ट्रोडायलिसिस इज अ कॉमन टर्म, यहाँ आप कोलोइड यूज कर रहे हैं, सिंपली कोलोइड कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आप जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ दो देखिए अपोजिटली चार्ज, in this diagram you have two oppositely charged electrodes that are fitted in the side by side to this bag of this parchment membrane. parchment membrane के अंदर आपका कोलेट प्लस इम्प्योरिटी है, और यहाँ से जो है आपके इम्प्योरिटीज जो है अंदर ये ऑरेंज शो की हुई, बाहर रेड, तो ये रेड कलर का कंसिडर करें आप इसे। तो इम्प्योरिटीज जो है फास्टली जो है मूव होगी किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड्स की तरफ, मूव विगरसली टुवर्ड्स द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स। देखिए if impurities are having negatively charged, अगर आपकी impurities negatively charged है, they move towards the positively charged electrode, and if impurities are having negative charge on them, if they are negative ions, then they move towards the yes, positively charged, and if they are positively charged, then they move towards the negatively charged electrode. Why we put these two electrodes here? Because in a normal dialysis, if we require the 30 minutes for the dialysis process, irrespective we required less than 30 minutes in electrodialysis process, because electrodialysis is somewhat faster than the dialysis process. इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है डायलिसिस से काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा स्पीड को स्पीड अप करने के लिए डायलिसिस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोड आप यूज़ करके इसको बढ़ा सकते हैं। बेसिकली देयर इज द डिफरेंस इन बिटवीन डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ओके, एज वी सीन इन द बेसिक टर्म्स, वहाँ से भी आप इसे पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। थर्ड प्यूरिफिकेशन मेथड यहाँ आप ले सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है फाइन। ओके, फाइन मीन्स वेरी माइन्यूट पोर्स। तो फिल्ट्रेशन तो आप नॉर्मल है, फिल्ट्रेशन तो आप चाय जानते हैं, आप टी लीव्स, वी सेपरेट द टी फ्रॉम द टी लीव्स। तो ये फिल्ट्रेशन नॉर्मल सी प्रोसेस है, पानी आप छानते हैं। उसी प्रकार जो है अब यहाँ पर एक फिल्टर पेपर आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल काइंड ऑफ फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो है पोर साइज बड़ा होता है, that allow colloids particle to pass through them, but ultra filter paper have tendency to pass only impurities, not the colloids. बेसिकली अल्ट्रा फिल्टर पेपर मार्केट में मिलता नहीं है, इसको बनाया जाता है बेसिकली। ओके, लैब के अंदर आप कैसे बना सकते हैं, एक सॉल्यूशन होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोडायन सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे, और वो सम ऑफ द बुक राइट एज अ कोलोइडल सॉल्यूशन।
कोलोइडल सॉल्यूशन बेसिकली 4% नाइट्रोसेलुलर सॉल्यूशन होता है इन ईथर और अल्कोहल। आप इसको अल्कोहल में या ईथर में डिजोल्व करके आप इसे बना सकते हैं। होता क्या है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आप लेते हैं, उसको 4% नाइट्रोसेलुलर सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करते हैं, डिप करके निकाल लेते हैं। फिर उसे हार्डनिंग के लिए, यानी कि उसके जो पोर्स हैं उसमें जाके ये डिपोजिट हो जाता है नाइट्रोसेलुलोज। उसको हार्डनिंग के लिए, यानी कि उसको काम लेने के लिए आप उसे क्या किसमें ऐड करेंगे, फिर आप उसे डिप करेंगे फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर। वो क्या है, आपके पोर्ट जो बने हैं, जो छोटे हुए हैं, वो रिजिड हो जाएंगे। रिजिड होने के बाद उसे आप ड्राई कर लेते हैं, दैट्स बिकम अल्ट्रा फिल्टर पेपर। एक प्रोसेस है यहाँ पर जिससे अल्ट्रा फिल्टर पेपर आप बना सकते हैं। एंड टू फॉर्म दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर वी रिक्वायर दिस colloidal solution. And under filter paper allow only, yes, ultra filter paper allow only impurities to pass through them. They allow only impurities to pass through ultra filter paper. So basically we can separate the impurity from the colloids in this way. Now we talk about the next topic, that is property of colloidal solution. We have a lot of properties here. Color, कौन सा कलर हो गया आपका, इसके अलावा ब्राउनियन मोशन हो गया आपके, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और टिंडल इफेक्ट इज देयर, चार्ज इज देयर, एंड कोगुलेशन जिसे आप बोलते हैं, यस। इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, सारी डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी नेवर कंप्लीट दिस, you can't complete this characteristic. We have only two characteristics today. One is Brownian motion, that is so important for the examination point of view. So basically what about the Brownian motion? तो ब्राउनियन मोशन नाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया है। Okay, Robert Brown was the greatest botanist who also discovered the nucleus, है ना, सेलुलर न्यूक्लियस को जिन्होंने डिस्कवर किया। तो ब्राउनियन मोशन क्यों बोला इसे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इनसाइड अ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में जैसे आप पोलन के ऊपर शुगर सॉल्यूशन की एक ड्रॉप आप जब पुट करते हैं तो वो मोशन शो करते हैं, भगते हैं इधर उधर। That zigzag type of motion of that pollen grains is seems to be like a motion of colloidal solution. That's why it's called Brownian motion. Okay, तो उन्हीं की वजह से इनका नाम ऐसा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है, दे ऑब्जर्व इट। ओके, तो साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि वैसे ही मोशन है, तो दैट्स व्हाई दे पुट द नेम एज द Brownian motion. The zigzag motion of colloidal particle is called Brownian motion. देखिए इस तरीके से जिगजैग मोशन हो सकता है, पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, किसी से भी कोलाइड कर सकता है। ब्राउनियन मोशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कोलाइड के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। व्हाई दिस ब्राउनियन मोशन इज कैरिड आउट, तो ब्राउनियन मोशन जो है उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ये चार्ज यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि आपको पता है अगर एक टाइप का क्लोइड्स है, आगे जाके बात करूंगा मैं क्लासिफिकेशन में कि क्लोइड्स में भी नेगेटिवली चार्ज और आइदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज colloid है तो their each and every particle must have negative charge on the outer surface of the colloids. At that time they have same charges, and as you know the same charges repel each other. जब same charge होगा तो एक दूसरे को repel करेगा, and because of that they show this zigzag type of motion. Second important thing, what is the importance about the Brownian motion? Brownian motion is responsible for the stability of the colloids. colloid की अगर stability increase करनी है तो Brownian motion तो चाहिए। सेकंड थिंग, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आप लें, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये साइंटिस्ट के नाम पे जरूर है, क्योंकि टिंडल वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, वी सी फर्स्ट दिस इफेक्ट, द phenomena of scattering of light by the colloidal particle to form a line of bright light is called Tyndall effect. ये टिंडल इफेक्ट जो है आपका बेसिकली फिजिक्स का भी पोर्शन है, जहाँ आप ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जहाँ आप रेज की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, उसी का एक पार्ट है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में आप देख सकते हैं पीछे से एक लाइट आती है जो कि पर्दे पर जो स्क्रीन होती है आपके सामने वाइट, उस पर गिरती है। उस लाइट के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो मूव करते होते हैं और आपको नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली है क्या है, यहाँ पर एक ब्राइट लाइन और ब्राइट लाइट बन जाती है कोन की शेप में, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particle to form a line of bright light is called Tyndall effect. As is shown in your diagram, you can see here, ये basically light, ray of light यहाँ से आई है
और यहाँ एक कोन यहाँ फॉर्म हो रहा है, दैट cone shaped structure is called Tyndall cone and that solution is filled inside the container is called colloidal solution. colloidal solution तो वही चाहिए क्योंकि colloid से यहाँ पर क्या कर रहा है, स्कैटरिंग कर रहा है। इस तरीके से टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। व्हाट कॉज टिंडल इफेक्ट? सो बेसिकली difference in refractive index of disperse and dispersion media. As you know, colloid having disperse and dispersion media. Okay, दोनों की refractive index में अगर difference होगा तो scattering होगी, and that scattering is called is a Tyndall, the scattering form Tyndall cone and Tyndall effect. So basically condition for the Tyndall effect, क्या conditions हो सकती हैं? जो डायमीटर है डिस्पर्स पार्टिकल का, इट मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो वेवलेंथ, जो इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो गिर रही है किसी कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, ओके, टारगेट हो रही है, उसका जो वेवलेंथ है इट मस्ट बी स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल। डिस्पर्स पार्टिकल जो है आपका उसके डायमीटर से कम होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंसेस होगा उतने ज्यादा आपको टिंडल इफेक्ट देखने को पड़ेगा, तो मिलेगा मतलब। तो कंडीशन क्या हुई सेकंड? द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इन बिटवीन डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडिया मस्ट बी हाई। ओके, वो ज्यादा होना चाहिए। So this is all about today lecture, and we have some small exercise here to yes, to brush up your knowledge. The first question is write importance of the Brownian motion, as already discussed. Second question, write any two condition for the Tyndall effect, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। थर्ड क्वेश्चन है what is colloid ion solution? You can write 4% nitrocellulose solution in ether or alcohol. Now we go for the fourth question. What will happen if we are doing persistent dialysis? Very good question. और एग्जामिनेशन में बहुत सी बार देखा गया है, जो काइंड ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या होगा अगर डायलिसिस को आप 1 घंटे में, अगर आपका डायलिसिस हो जाता है, आप उसको 3 घंटे तक जो है चलने दें, कंटिन्यू करें, एट दैट टाइम होगा क्या, धीरे धीरे सारे आयंस जो है आपके रिमूव हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज जो है आपकी वो रिमूव हो जाएगी सॉल्यूशन से। इवन दो वो चार्ज पार्टिकल भी आपके रिमूव हो जाएंगे जो कि कोलोइड के आउटरमोस्ट सरफेस पर एडजॉर्ब है और जो उसके स्टेबिलिटी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। If we go for the persistent dialysis, we can see we will result into coagulation of that colloids. क्या होता है, ज्यादा अगर आप persistent dialysis आप करेंगे तो coagulation हो जाएगा, है ना? तो ये अच्छी बात है। Okay, persistent dialysis may lead to coagulation of colloids. Fifth question, give the name of one artificial and one natural semi-permeable membrane. So अगर आप natural की बात करें, it may be wall of pig gallbladder, and if you talk about the artificial, then it is it's become parchment membrane or cellophane membrane. Okay, cellophane membrane और कहाँ काम आती है, जो आपके आदर्स होते हैं वहाँ जो membrane काम में लेते हैं, that is also called cellophane membrane, generally replace करते रहते हैं time to time. So this is all about today lecture, and I hope you enjoy this class, and till that, have a nice day.